ओम शांति। जो माताएं बहनें सुबह 3 से 5 बजे के बीच उठकर अपने बच्चों के लिए यह एक गुप्त कार्य करती हैं तो बच्चों का भविष्य उज्जवल बनता है। देखिए, रात का सबसे अंधेरा पल भोर से ठीक पहले का होता है। ईश्वर पर भरोसा रखो, वो कभी सोते नहीं। देखिए, सुबह का एक ऐसा समय होता है जब पूरी दुनिया समय में रुकी हुई सी लगती है। घड़ी आगे बढ़ती है लेकिन ऐसे लगता है जैसे सब कुछ धीमा पड़ गया है। सुबह 3 से 5 बजे के बीच आकाश भगवान का ध्यान करने वालों के बीच उनकी आवाज़ के प्रति सबसे ज़्यादा संवेदनशील होता है। और ये कोई काव्यात्मक आकृति नहीं है, एक वास्तविक गहन और शक्तिशाली आध्यात्मिक रहस्य है। अगर आप एक माँ हैं और अभी आप इसे सुन रही हैं, या आप एक महिला हैं और एक खालीपन, अभी एक अनाम दर्द, अंतहीन बेचैनी महसूस कर रहे हैं, तो जान लें ये एहसास एक छिपी हुई पुकार हो सकती है, एक दिव्य निमंत्रण, आपकी कल्पना से कहीं ज़्यादा बड़ी किसी चीज़ के लिए एक आह्वान। और यही वो वादा है जो सब कुछ बदल सकता है। अगर आप सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पर पूरी ईमानदारी और लगन से भगवान से बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे, ईश्वर का ध्यान करेंगे, तो न सिर्फ आपकी बात, आपकी पुकार, प्रार्थना सुनी जाएगी, बल्कि आप ईश्वर को अपनी ओर से ऐसे कार्य करते हुए देखेंगे जैसे आपने कभी अनुभव नहीं किया होगा। यही वो समय है जब दुनिया सो रही होती है लेकिन ईश्वर आपके लिए जाग रहे होते हैं। यही वो समय होता है जब ईश्वर आपके घर के कमरों में चुपचाप टहलते हैं। एक ऐसी बेटी की तलाश में, एक ऐसी शुद्ध पवित्र आत्मा की तलाश में जो सुबह सुबह उठकर कहने को तैयार हो, मैं यहाँ हूँ प्रभु। हो सकता है आपने सब कुछ आजमा लिया हो, थेरेपी, काउंसलिंग, आध्यात्मिक उलझनों को सुलझाने की मानवीय प्रयास। हो सकता है आप उन जवाबों का इंतज़ार करते करते थक गए हों जो कभी नहीं आते, और उन बातों का जो समय ने छीन लिया हो। लेकिन आपको इस समझने की ज़रूरत है कि भगवान आपके लिए चुप नहीं है, वो इंतज़ार कर रहे हैं, आपके एक इशारे का इंतज़ार कर रहे हैं, एक पहल का, एक हाँ का। क्या आप जानते हैं कि ऐसी माताएं बहनें भी हैं जो रोज़ाना इसी समय ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पर अपने लिए और अपने बच्चों और अपने परिवार के लिए भगवान से प्रार्थना करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए उठती हैं। वो इसलिए नहीं कि वो अति धार्मिक या कट्टर हैं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने एक ऐसे रहस्य की खोज की है जिन्होंने उनकी ज़िंदगी बदल दी। उन्होंने समझा है कि ईश्वर खुद को शोर में नहीं बल्कि मौन में प्रकट करते हैं, भीड़ के बीच नहीं बल्कि सुबह की शुरुआती घंटों में, जब आत्मा आखिरकार इतनी शांत हो जाती है कि उस आवाज़ को सुन सके जो कभी बोलती ही नहीं। ठीक इसी समय जब ज़्यादातर लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं, तो ईश्वर की तरफ से एक संकेत आता है। उनके घर के लिए कौन खड़ा होगा, उनके बच्चों के लिए कौन खड़ा होगा, उनकी अपनी आत्मा के लिए कौन खड़ा होगा। सुबह 3 से 5 बजे के बीच आध्यात्मिक जगत में हलचल मच जाती है, दुष्ट आत्माएं सक्रिय हो जाती हैं, कभी कभी बुरे सपने भी आते हैं, लेकिन इसी दौरान ईश्वर कार्य करने का निर्णय लेता है। और जब उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो उसे ढूंढने के लिए तैयार हो, ऐसे समय में जब बहुत कम लोग उठने को तैयार होते हैं, तो वो तुरंत कार्य करते हैं। और इसी समय पर उठकर आप अपने भविष्य, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उनका भविष्य उज्जवल बनाने के लिए आप प्रभु परमात्मा से अपने दिल से अपने बच्चों का हाथ सूक्ष्म रूप से परमात्मा के हाथ में सौंप देते हैं कि हे प्रभु, ये मेरे नहीं आपके बच्चे हैं, मैं तो मात्र निमित्त हूँ। आपने मुझे निमित्त बनाया है इन बच्चों के लिए, लेकिन इनका भविष्य उज्जवल आपको ही कहना है, और ये प्रभु आपकी ही संतान हैं।
जब आप सच्ची लगन, ईमानदारी से और पूरे विश्वास के साथ आप ये संकल्प करके अपने बच्चों का भविष्य ईश्वर के हाथ में, उनकी बागडोर ईश्वर के हाथ में सौंप देते हैं, तो फिर देखना आप कैसे आपके बच्चों के जीवन में चमत्कार होते हैं, कैसे उनके लिए भगवान सारे रास्ते खोलते चले जाते हैं। जिनका आपने कभी सोचा नहीं होगा वो चमत्कार आपके जीवन में, वो बच्चों के जीवन में वो रास्ते खुलते चले जाते हैं, जिनका आपको पता नहीं होगा कि कैसे वो रास्ते आपके बच्चों के लिए खुलते जा रहे हैं। लेकिन याद रखना, ऐसे समय पर दुनिया आपको समझाने की कोशिश करेगी कि ये सब बकवास है। तर्क आपको बताएगा कि नींद ज़्यादा ज़रूरी है, थकान आपको बिस्तर पर ही रखेगी। लेकिन क्या हो अगर दुश्मन यही चाहते हो आपसे? क्या हो अगर आपकी जीत का सबसे बड़ा राज इसी बलिदान में छिपा हो? इस आह्वान को नज़रअंदाज करके आप क्या खो देंगे? एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि आप जाग गए हैं, घड़ी में सुबह के 3 बज रहे हैं, घर में सन्नाटा है, बस आपके दिल की आवाज़ सुनाई दे रही है। आप एकांत में बैठे हैं, समझ नहीं आ रहा है कि क्या कहें, शब्द नहीं निकल रहे हैं। लेकिन ईश्वर को सुंदर शब्दों की ज़रूरत नहीं, भाई ईमानदारी से जवाब देते हैं और फिर आप भगवान से बोलते हैं एक सरल, एक सच्चे मन से, प्रभु मैं यहाँ हूँ, मुझसे बात करें, और वह करते हैं। ये आपकी नई कहानी की शुरुआत है। इसलिए नहीं कि आपको कोई सूत्र मिल गया है, बल्कि इसलिए कि आप आखिरकार उस आध्यात्मिक समय से जुड़ गए हैं जब ईश्वर सबसे ज़्यादा अपने चाहने वालों की, अपने भक्तों की तलाश में रहते हैं। भोर प्रकाश का अभाव नहीं है, ये उपस्थिति का उद्गम स्थल है, अलौकिकता के लिए एक आदर्श स्थान। आज आपको क्या चाहिए? शांति, दिशा, अपने वैवाहिक जीवन में सुधार, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए मुक्ति, अपने बच्चों के भविष्य के लिए उज्जवल कामना, अपने मन के लिए उपचार। ईश्वर के पास सब कुछ है, लेकिन वह इंतजार कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि वह आपको कष्ट में देखना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि वो चाहते हैं कि आप उत्तरों की अपेक्षा उसकी उपस्थिति की ज़्यादा इच्छा करें, क्योंकि जब उसकी उपस्थिति आती है तो उत्तर भी उसके साथ आते हैं। आप जैसे आम महिलाओं की कहानियाँ हैं जिन्होंने इस समय भगवान का ध्यान करना शुरू किया और चमत्कार उनके जीवन में शुरू हुए। उनकी शादियां शुरू हुई, बच्चे आज़ाद हुए, रोग ठीक हुए। और क्या आप जानते हैं कि वो मोड़ क्या था? एक दिन उन्होंने कहा, मैं उठने वाली हूँ, मैं तलाश करने वाली हूँ, मैं उस ईश्वर से बात करने के लिए सूर्योदय का इंतजार नहीं करूँगी जो कभी नहीं सोता। भोर भले ही अकेली हो पर कभी खाली नहीं होगी, क्योंकि इस समय प्रार्थना करने वाले, भगवान का ध्यान करने वाले, उसको चाहने वाले कभी अकेले नहीं होते। इसी समय फरिश्ते अपना स्थान ग्रहण करते हैं। आप थके हुए हो सकते हैं, आपने बहुत कुछ खोया होगा, आपको शायद कभी शक भी हो कि क्या ईश्वर अब भी आपकी बात को सुन रहे हैं। लेकिन अगर आपके अंदर अभी भी विश्वास की चिंगारी है तो उसे थामे रहिए, क्योंकि ईश्वर की ध्यान की शुरुआत के लिए बस यही चाहिए, आपकी हाँ ही कुंजी है और भोर ही वो द्वार है। आप यूं ही नहीं सुन रहे हैं, ये कोई और वीडियो या और कोई संदेश नहीं है, एक आह्वान है, एक ऐसा आह्वान जो कहानियां बदल देता है, जो चक्रों को तोड़ देता है, जो अदृश्य बंधनों को तोड़ देता है, जो उन जख्मों को भर देता है जिनके बारे में आपको पता भी नहीं था कि वो अभी कच्चे हैं। क्या आप एक अलग ज़िंदगी चाहते हैं, एक शांत मन, एक नया घर? तो जवाब साफ है, सुबह 3 से 5 बजे के बीच ईश्वर की खोज करें। एक साधारण प्रार्थना से शुरुआत करें, एक साधारण ध्यान से ईश्वर का ध्यान शुरू करें। अगर आपके पास ताकत नहीं है तो कोई बात नहीं, बस आप शांत मन से वहाँ बैठ जाएं, सच्चे मन से अपने बच्चों के भविष्य को देखें और अपने बच्चों के भविष्य के लिए ईश्वर से आप जो चाहते हैं वो भगवान से सच्ची लगन से, आप सच्चे विश्वास के साथ, सिर्फ आपको भगवान से बोलना है। पूरे विश्वास और शिद्दत के साथ आपको भगवान से कहना है। जब आप सच्चे दिल से बोलते हैं तो ईश्वर
स्वयं को उन लोगों के सामने प्रकट करते हैं जो इच्छुक हैं, ईमानदार हैं, और अब आपको एक चुनौती देना चाहते हैं, और ये एक चुनौती से बढ़कर है, यह एक भविष्यवाणी है। अगर आप सचमुच मानते हैं कि सुबह सुबह आध्यात्मिक शक्ति होती है, ईश्वर की शक्ति होती है, अगर आप मानते हैं कि भगवान सुबह 3 से 5 बजे के बीच सच्चे मन से बोले गए हमारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं और भगवान हमारी प्रार्थना का उत्तर देते हैं, तो अभी आप कमेंट में लिखें, मैं भगवान के लिए जरूर उठूंगा, ईश्वर के नाम पर जागूंगा। और एक घोषणा करो, इसके साक्षी बनो, इसकी भविष्यवाणी करो, क्योंकि यह वाक्य आपके जीवन का सबसे महान अध्याय की शुरुआत हो सकता है। बहुत से लोग वीडियो देखते हैं, लेकिन कुछ लोगों को विश्वास नहीं होता है, और जब विश्वास नहीं होता है तो धीरे धीरे आपकी आत्मा ठंडी पड़ने लगती है। याद रखना, जब आस्था कमज़ोर पड़ने लगती है तो आत्मा में क्या होता है ये समझाना मुश्किल होता है। ये सब एक साथ नहीं होता है, ये सूक्ष्म होता है। पहले आपकी प्रार्थना दुर्लभ हो जाती है, फिर आध्यात्मिक मौन सामान्य हो जाता है, और फिर अचानक आपको एहसास होता है कि ईश्वर को आपने अपने पास महसूस किए हुए काफ़ी समय हो गया है। ज़िंदगी चलती रहती है, आप उठते हैं, काम करते हैं, काम निपटाते हैं, अपने मन को व्यस्त रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपके सीने में एक गहरा खालीपन है, एक ऐसी लालसा है जिसे आप ठीक से पहचान नहीं पाते हैं। आपकी आत्मा के भीतर एक ऐसी प्रतिध्वनि जो दुनिया की किसी भी चीज़ से नहीं भर सकती है। आप लोगों से घिरे हुए हो सकते हैं, फिर भी अकेलापन महसूस करते हैं। आपके मन में कुछ पल ऐसे भी आ सकते हैं जब आप विचलित हो जाते हैं, लेकिन आपके अंदर कुछ ऐसा है जो जानता है कि आप ठीक नहीं हैं। और ये सिर्फ उदासी नहीं है, यह एक तरह का अभाव है, मानो आप बिना जिंदा हुए जी रहे हैं, मानो आपकी आत्मा मदद के लिए पुकार रही हो, भले आपके मुंह से एक शब्द भी ना निकले। इस एहसास का जिसे बहुत सी माताएं बहनें चुपचाप जी रही हों, एक स्रोत है ईश्वर से दूरी, भौगोलिक दूरी नहीं बल्कि एक भावनात्मक आध्यात्मिक दूरी। आत्मा इसे तब महसूस करती है जब वह स्रोत से दूर जाती है, और दिनचर्या, जीवन का बोझ, अनसुलझे दुख, ये सब इस अलगाव में योगदान करते हैं। आप ऑटो पायलट पर जीने लगते हैं, बस दिन गुजारने की कोशिश करते हैं, रात जल्दी आने की कामना करते हैं ताकि आप सो सकें और भूल सकें। लेकिन थकान, मानसिक उथल पुथल और अनकही पीड़ा के बीच में दिन का एक पल, या यूं कहें कि सुबह का आसमान ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है, जब ईश्वर की उपस्थिति धरती पर और भी ज़्यादा तीव्रता से पहुंचती हुई प्रतीत होती है। इसी अंतराल में सुबह 3 से 5 बजे के बीच आध्यात्मिक जगत गतिमान होता है। बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं कि जब हम सोते हैं, जबकि बाहर सब कुछ शांत लगता है, तब हमारे भीतर और हमारे आसपास अदृश्य युद्ध छिड़ा रहता है। यही वह क्षण है जब कुछ आसुरी शक्तियां भय को बढ़ावा देती हैं और अशांति फैलाती हैं, लेकिन यही वो क्षण भी है जब ईश्वर आपके कमरों में, आपके आसपास विचरण करते हैं, सुनने को तैयार हृदय की प्रतीक्षा में। और यह कोई धर्म की बात नहीं है, यह किसी ठर्रे या नियम का पालन करने की बात नहीं है, यह कहीं ज़्यादा गहरा है। ये चाहत की बात है, सचमुच परमपिता परमात्मा से फिर से जुड़ने की चाहत, उस शांति को फिर से महसूस करने की चाहत जो दुनिया से नहीं मिलती। ये निश्चितता कि बिना जवाबों के भी आप सुरक्षित हैं, लेकिन इसका अनुभव करने के लिए आपको खोखली दिनचर्या के चक्र को आपको तोड़ना ही होगा। क्योंकि जब दुनिया सो रही होती है तो ईश्वर उन लोगों के लिए जाग रहे होते हैं जो तलाश करने का फैसला करते हैं। शायद आपके लिए हो सकता है आपका विश्वास इतना ठंडा पड़ गया हो कि आपको समझ ही नहीं आ रहा हो कि शुरुआत कहाँ से करें, लेकिन ईश्वर को ताकत की ज़रूरत नहीं, उसे सच्चे मन और इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। एक इशारा उसकी ओर, एक कदम, और इस फैसला किसी भी सुबह हो सकता है। ये आज ही, अब भी ही शुरू हो सकता है, और आप अब भी और इसी टाइम आज से ही आप शुरू करें।
आपको सुंदर शब्दों की ज़रूरत नहीं है, आपको बस उसके सामने पेश करना है। चाहे थके हुए हों, उलझे हुए हों, टूटे हुए हों, ईश्वर आपसे पूरी तरह से आने की उम्मीद करते हैं। वो बस आपसे चाहते हैं कि आप आएँ। कुछ माताएँ बहनें ऐसी लड़ाइयाँ लड़ती हैं जिन्हें कोई नहीं देखता। वे उन बच्चों के लिए लड़ती हैं जो ईश्वर से दूर हो गए हैं। वे मौन और उदासीनता से भरे विवाहों का सामना करती हैं। कुछ अन्य अकेली रहती हैं, अपनी इच्छा से नहीं बल्कि उन घावों के साथ जिन्होंने उन्हें अलग थलग कर दिया है। और कुछ ऐसी भी माताएं बहनें हैं जो लोगों से घिरी होने के बावजूद भी खुद को अदृश्य महसूस करती हैं। हर किसी का अपना दर्द, अपनी कहानी, अपने इरादे हैं, लेकिन सब में एक बात सामान्य है, एक आत्मा जो अपने मूल स्थान पिता परमात्मा की गोद में लौटने के लिए तरसती है। और जब एक माता बहन, कोई स्त्री सुबह सुबह प्रार्थना, भगवान का ध्यान करने का निश्चय करती है तो वह सिर्फ एक आध्यात्मिक कार्य नहीं कर रही होती है, वह एक युद्ध लड़ रही होती है। वह अदृश्य दुनिया के सामने एक रुख अपना रही होती है और कह रही होती है, मैं बिना किसी उद्देश्य के जीना नहीं चाहती, मैं अपने और ईश्वर के बीच की इस दूरी को स्वीकार नहीं कर सकती। यही वो क्षण होता है जब सब कुछ तहस नहस हो जाता है, क्योंकि सब जानते हैं कि जब एक स्त्री आध्यात्मिक रूप से जागरूक होती है तो क्या होता है। जब वो मन ही मन लेकिन विश्वास के साथ भगवान से बोलती है, जब वो आत्मा में, यहाँ तक कि अपने लिए और अपने बच्चों के लिए भगवान से सच्चे दिल से ध्यान, मेडिटेशन, प्रार्थनाएं की हैं। ऐसी कई माता बहनों के उदाहरण हैं जो सुबह 3 से 5 बजे के बीच भगवान का ध्यान करते हैं। और उन्होंने सिर्फ 1 हफ्तों तक प्रार्थना ध्यान करने के बाद उन्होंने ऐसे बदलाव देखे जो सालों से नामुमकिन लग रहे थे। कलह से भरे घरों में सुलह होने लगी। विद्रोही बच्चों ने अपना रवैया बदलना शुरू कर दिया। पुरानी चिंता की जगह शांति ने ले ली। ये सब इसलिए क्योंकि उन्होंने शिकायत करने के बजाय तलाश करने का फैसला किया, इंतजार करने के बजाय उन्होंने काम किया और ईश्वर ने जवाब दिया। लेकिन याद रखना, परिणाम हमेशा तुरंत नहीं मिलते हैं। कभी कभी सबसे पहले जो बदलता है वह वातावरण नहीं बल्कि हृदय होता है। भोर में भगवान का ध्यान करने वाली माताएं बहनों को एक अवर्णीय शांति का अनुभव होने लगता है, एक हल्का दृष्टिकोण, एक ऐसी शक्ति जो उससे भी आश्चर्यचकित कर देती है। ऐसा लगता है मानो ईश्वर भीतर से फिर से सब कुछ बना रहे हों। इसलिए आप विश्वास के साथ 3 से 5 बजे के बीच उठ करके एक कार्य आप जरूर पूरे विश्वास के साथ कीजिए। ओम शांति।